स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास स्वतंत्र भारत के इतिहास पर आधारित होगी। हमने आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन से शुरुआत किए थे। आज हम लोगों का 25वां क्लास है और आज हम लोग स्वतंत्र भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे। 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो कौन सा भाग भारत के आज़ाद होने के बाद भी विदेशियों के हाथ में रहा? तो गोवा। कौन सा? गोवा। आगे बात करेंगे। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? मतलब सभी कंपनी चले गए, पुर्तगाली ही रह गए थे। भारत आज़ाद होने के बाद अंग्रेज चले गए, डच चले गए, डेनिश चले गए, फ्रांसीसी चले गए, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाली भारत में ही रहे थे। उनके हाथ में कौन सा जगह था? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी ईपीसी के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईपीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। किसने कहा था? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। यह किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था भारतीय राजनीति में। ठीक है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन? तो पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र। 21 या 22 मार्च को यह आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, अर्थात कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, विधि मंत्री थे। ठीक है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहन के सदन की अध्यक्षता की थी? तो जीवी मावलंकर जी ने औपचारिक विग को छोड़कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? जब इंडिया को आज़ादी मिली, भारत को आज़ाद हुआ, तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, आगे बात करेंगे। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1948 ईस्वी में स्थापित हिंदू मजदूर सभा कब स्थापित हुई? तो 1948 में। के संस्थापक कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रामचंद्र सखाराम रुईकर। उपाध्यक्ष कौन थे? टी.एस. रामानुजम। महासचिव कौन थे? तो अशोक मेहता। सचिव कौन थे? जी मेहता और वी.एस. माथुर। ठीक है, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से 13 से 18 सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बात करेंगे। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए? तो किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया? क्योंकि भारत विभाजन हो गया, तो वह इसी को पुनः संगठित करने के बाद इनकी अस्थि के राख को सिंधु नदी में विसर्जित कर दिया जाए। यह किसने कहा था? किसकी इच्छा था? तो नाथूराम गोडसे साहब की इच्छा थी। 15 नवंबर 1949 को इन्होंने ये बातें कही थी। ठीक है, मदर टेरेसा के संबंध में सत्य कथन क्या सब है? तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? अल्बानिया में। कब? 1910 ईस्वी में।
ये 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी। ठीक है, 1929 में वह भारत आई थी। भारत मदर टेरेसा कब आई? तो 1929 में आई। उन्होंने कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था। मृत्यु के समय 5 सितंबर 1997 को वह भारत की नागरिक थी। उनका जन्म हुआ अल्बानिया में, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वह भारत की नागरिक बन चुकी थी। आगे बात करेंगे मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कब स्थापित हुआ? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1950 से 52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो जम्मू के डोंगरों संघर्ष का नेतृत्व कर्ण सिंह ने किया। क्यों हुआ था यह? भूमि सुधार के विरुद्ध में यह हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे किसान मजदूर पार्टी एवं सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सत्य कथन क्या सब है? तो 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। ठीक है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे, ये भी सत्य कथन है। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। कब? 18 अप्रैल 1951 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना किसने किया? तो बीजेएस की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब? 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में दिल्ली में किया। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यह चुनाव चला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली साहब थे। ठीक है, आगे बात करेंगे तो भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन के सदस्य कौन थे? तो फजल अली अध्यक्ष थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर इसके सदस्य थे। ठीक है, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और यह राष्ट्रीयकरण का वाहक बन गया था? तो 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो पुदुचेरी फ्रांसीसी शासक के पास था, तो यह पुदुचेरी बना था 1 नवंबर 1954 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश। आगे बात करेंगे भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? तो जुलाई 1955 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम कौन है? तो कौन है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब इसका नाम बदला गया? तो जुलाई 1955 ईस्वी को। ठीक है, किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई? तो भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956। और जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। आगे बात करेंगे भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई? तो केरल में 1957 ईस्वी में। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब स्थापित किया गया? तो 1 अगस्त 1957 को नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया। आगे बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व बिहार की वर्चस्वशाली जाति कौन था? तो वर्चस्वशाली जाति जो बिहार के थी स्वतंत्रता से पहले, वो भूमिहार, राजपूत और कैस्त, ये बिहार के सबसे मजबूत जाति थी। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे प्रभावशाली जाति ये सब थी। ठीक है,
आगे बात करेंगे किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1777 ईस्वी में ही राइटर्स बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इसे राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल के सचिवालय के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो कराची में हुआ। ठीक है, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो वर्ष 1961 में। पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले आने वाली कंपनी भारत में पुर्तगाली और सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी भारत से पुर्तगाली। कब? 1961 में इसने गोवा को भारत में मिला दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग को स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब? तो दिसंबर 1961 ईस्वी में। आगे बात करेंगे नेहरू जवाहरलाल नेहरू एवं मोरारजी देसाई के बारे में सत्य कथन क्या सब है? तो जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर नियुक्त हुए। कौन? तो मोरारजी देसाई पहले ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हुए जो गैर कांग्रेसी थे। कब? तो 24 मार्च 1977 ईस्वी को। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष में भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी एक अलग राजनीतिक दल बना था? तो मार्क्सवादी भारतीय साम्यवादी दल एक अलग राजनीतिक दल कब बना? तो 1964 ईस्वी को। ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत पाकिस्तान के मध्य घोषित घोषणा हुआ था वो प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो वर्ष 1965 ईस्वी को। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 24 दिसंबर 1966 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया। ठीक है, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब बदला गया? तो 1968 से पहले हम लोग तमिलनाडु को मद्रास राज्य के नाम से जानते थे और 1968 के बाद मद्रास राज्य को हम लोग तमिलनाडु के रूप में जानने लगे। ठीक है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो किस? 16 दिसंबर 1971 के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। आगे बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो गांधी जी के सुझाव का परिणाम था। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ग्रामीण स्थानीय शासन का सुझाव दिया था जो पंचायती राज नामांकन के साथ आया। नेक्स्ट, नेफा को कालांतर में किस राज्य के साथ समीकृत किया गया? तो नेफा को अरुणाचल प्रदेश के साथ समीकृत किया गया। आगे बढ़ेंगे 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्याय संगत ठहराते हुए किस नेता ने यह कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होती है? तो ये बात किसने कही? तो राजीव गांधी ने ये बातें कही थी। ठीक है, क्या कही? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ अनहोनी होता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 12 अक्टूबर
1993 में। ठीक है। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। क्यों? कारगिल संघर्ष 1999 के दौरान। ठीक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने किया। ठीक है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुआ? तो ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुआ? तो 2007 में। कितने पांडुलिपि? तो 30 पांडुलिपि। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय। मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट क्लास में।